अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कुर्बान बलोच। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले की रोशनी में पीडीएम सरबराही इजलास 2 दिन जारी रहा, लेकिन बड़ी बात यह है कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान और तहरीक इंसाफ के खिलाफ कोई भी ठोस फैसला नहीं किया गया कि करना क्या है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सदारत की, मौलाना फजल रहमान मौजूद थे, बाकी जो इत्तेहादी जमातें हैं उनके सरबराह मौजूद थे। 2 दिन इजलास जारी तो रहता है, लेकिन कोई फैसला नहीं हो पाता। तो क्या इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई करना मुश्किल है? इन बातों में दम खम है कि इमरान खान को कुछ नहीं होगा जो बातें इस्लामाबाद में हो रही हैं। आखिर इमरान खान के पीछे है कौन, ताकत क्या है और मखलूत हुकूमत परेशान क्यों है? फैसला उनके हक में आ गया, इमरान खान और तहरीक इंसाफ के खिलाफ है। उन पर चोरी का इल्ज़ाम लगा और मोहर लगाई गई कि उन्होंने चोरी की, लेकिन उसके बावजूद हुकूमती वुज़रा, इत्तेहादी रहनुमा पिछले 2 दिनों से मुसलसल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, जिसमें यह बात दोहराई जा रही है कि इमरान खान और सदर डॉक्टर आरिफ अलवी इस्तीफा दें और वो अखलाक की बुनियाद पर होना चाहिए। भाई, अखलाक के बुनियाद पर क्यों? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 8 साल के बाद इत्तेफाक राय से एक फैसला दिया, जिसमें यह कहा गया कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने गलत बयानी की, गलत हल्फनामा दिया। इसका मतलब है कि झूठ बोला, वो अमीन व सादिक नहीं रहे। तहरीक इंसाफ ने बिलियंस रुपीस के बैरूनी फंड लिए। फैसले में कोताहियां होगी, कमी भी होगी, लेकिन एक आईनी इदारा 8 साल के छानबीन के बाद फैसला देता है। फिर तो हुकूमत इत्तेहादियों को खुश होना चाहिए, उनकी शक्लों पे रौनक आनी चाहिए, लेकिन पिछले 2 दिनों से यह चीज दिखाई नहीं दे रही। कल भी पीडीएम का इजलास हुआ, सरबराही इजलास हुआ, जराए से मुख्तलिफ खबरें चली। आज भी इजलास हुआ। इत्तेहाद के सदर सरबराह मौलाना फजल रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनका यह कहना था कि इजलास में इमरान खान को चोर करार दे दिया गया। तहरीक इंसाफ और इमरान खान ने लोगों से फ्रॉड किया और हल्फनामे झूठे जमा कराए और लोगों से चंदा लिया तंजीम के नाम पे, जिसकी कानून में इजाजत नहीं थी। मौलाना फजल रहमान मजीद कहते हैं कि इस फैसले से यह भी साबित हुआ कि इमरान खान बैरूनी खटपुतली हैं और जिन ममालिक ने इमरान खान को फंडिंग की, उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ काम किया। अब ये इत्तेहाद, जिसमें सारी हुक्मरान जमातें शामिल हैं, बशमूल नून लीग के, JUI के, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के और बाकी जमातें, उन जमातों का, उन इत्तेहाद का सरबराह मौलाना फजल रहमान हुकूमत से यह मुतालबा करता है कि इमरान खान और तहरीक इंसाफ के खिलाफ कार्रवाई की जाए। वो अपनी जबान से यह भी नहीं कहते कि इमरान खान की नाअहली के लिए कोई रेफरेंस भेजने का फैसला किया गया या इमरान खान और बाकी तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं उनके नाम ECL में डालने का कोई फैसला किया गया। वो सिर्फ ये कहते हैं कि इमरान खान को और सदर डॉक्टर आरिफ अलवी को अपने ओहदों से इस्तीफा देना चाहिए। बाकी जो भी खबरें चल रही हैं वो ज़राए से चल रही हैं। अगर खबरें ज़राए से चल रही हैं तो खौफ क्यों है? वो बातें ज़ाहिरी तौर पर क्यों नहीं कही जाती कि इत्तेहाद ने यह सख्त फैसला किया है कि इमरान खान को नहीं छोड़ा जाएगा, तहरीक इंसाफ को भी नहीं छोड़ा जाएगा? अगर ऐसा है तो फिर क्या इन बातों में दम खम है कि इमरान खान को कुछ नहीं होने वाला, तहरीक इंसाफ भी सियासी तौर पर काम करती रहेगी? ये कौन कहता है? इस्लामाबाद में कल से इलेक्शन कमीशन का जब से फैसला आया है, यही बातें हो रही हैं कि इमरान खान को कुछ नहीं होगा, तहरीक इंसाफ को भी कुछ नहीं होगा। भाई, अगर इमरान खान को, तहरीक इंसाफ को एक आईनी इदारे की तरफ से फैसला सुनाने के बावजूद कुछ नहीं होना, तो फिर ये कानून है किसके लिए?
ये हुकूमत, मखलूत हुकूमत जिसमें 12-13 जमातें हैं, वो क्या करेंगी और लोगों के पास उनको फेस दिखाने के लिए है क्या? अभी तक तकरीबन 4 माह का अरसा होने को जा रहा है। यह सच लग रहा है कि मखलूत हुकूमत के पास इमरान खान को हाथ लगाने के लिए वो ताकत, वो जुर्रत मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से इमरान खान दंदनाते घूम रहे हैं और हंसी मजाक में बातें कर रहे हैं, सबको तनकीद का निशाना बना रहे हैं, ना हुकूमत को छोड़ रहे हैं, ना एस्टेब्लिशमेंट को छोड़ रहे हैं। लेकिन हुकूमत मिलने के बावजूद मौजूदा इत्तेहादी जमात, मखलूत हुकूमत, उनके वज़रा, उनके रहनुमा खुश नहीं है, उनके चेहरों पर खुशी नहीं है, मुस्कुराहट गायब हो गई है। तो इस तरह पीडीएम के 2 रोज़ा इजलास में इमरान खान के खिलाफ बाज़ाब्ता तौर पर कोई फैसला नहीं हुआ कि उसके नाअहली के लिए कोई रेफरेंस दाखिल किया जाएगा या ईसीएल में नाम दाखिल किए जाएंगे। ईसीएल में नाम दाखिल करना तो मेरे ख्याल में पीटीएम का इंतहाई मज़ाक का खेज फैसला होगा। वो इसलिए कि पिछले 4 माह से, जब से तहरीक इंसाफ की हुकूमत गई है, इमरान खान बाकी जो भी पार्टी के रहनुमा हैं, उनमें से कोई एक रहनुमा भी बैरून मुल्क नहीं गया, ना बैरून मुल्क भागा। अगर वो जा ही नहीं रहे, भाग ही नहीं रहे, तो फिर आप ईसीएल में उनके नाम दाखिल करके उनको हीरो क्यों बनवा रहे हो? ये फैसला किस अकल से कर रहे हो? एक बंदा भाग ही नहीं रहा और आप उसको हथकड़ी लगा के हीरो बना रहे। मुझे तो हैरान किया है पीडीएम के मौजूदा सूरत हाल पर, जिसमें इंतहाई तजुर्बेकार जमातें हैं, इंतहाई तजुर्बेकार रहनुमा सियासी मौजूद हैं, जिन्होंने 50 से 60 साल सियासत की है इस पाकिस्तान में। अगर वही ऐसे फैसले करें जिससे इमरान खान मजीद हीरो बन जाए, तहरीक इंसाफ की पॉपुलरिटी मजीद बढ़ जाए, तो फिर तो शक होता है कि वाकई इस सारी सूरत हाल के पीछे कोई न कोई ताकत कार फरमा है, जिसकी वजह से इमरान खान को कोई डर नहीं है। अब देखना यह है कि कल वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास तलब किया गया है। ज़राए से ये खबरें चल रही हैं कि उसमें इमरान खान के खिलाफ या उनको नाअहल करवाने के लिए रेफरेंस भेजने का फैसला किया जाएगा और इमरान खान और बाकी तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के नाम ईसीएल में दाखिल कराने का भी फैसला किया जाएगा। इसमें से एक फैसला तो मुझे मज़ाक का खेज लगता है, ईसीएल वाला। हाँ, ये बात अलग है कि इमरान खान और बाकी जो पीटीआई के रहनुमा हैं या क़यादत है, जिन पर यह इल्ज़ाम है कि उन्होंने फॉरेन फंडिंग छुपाए, उन्होंने चोरी की, गलत बयानी की, आइन की खिलाफ वर्जी की, उनको नाअहल करवाने के लिए हुकूमत कोई फैसला करती है और आइनी फोरम इस्तेमाल करती है, तो ये अलग बात है। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन का फैसला अदालत आला में चैलेंज करने का फैसला किया है। इसके हवाले से इमरान खान ने 4 रुकनी कमेटी कायम कर दी है, जिसने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले को चैलेंज करने के लिए और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ रेफरेंस दाखिल करने के लिए मवाद तैयार करने का सिलसिला शुरू कर दिया। तो इसका मतलब है कि इमरान खान हुकूमत से भी एक कदम आगे जा रही हैं और हुकूमत है कि हैरान व परेशान है, कोई फैसला इत्तफाक राय से या कुव्वत से करने से गुरेजा है। और इमरान खान ये है कि हर अमल में हुकूमत पर, उन इदारों के सरबराहों पर हमलावर हो रहे हैं जो इदारे उसके खिलाफ फैसला देते हैं या जिन इदारों से उसको कोई फेवर मिलने की तवक्को नहीं। अब तक इतना। अगर हमारा ये व्लॉग आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। आपके साथ मुलाकात करेंगे अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।